दुखिया पंथ मूल आचार्य गादी जितवरिया के प्रांगण में आज दिनांक 16 जनवरी 2024 के दिन मैं गुरु बाबा पर कुछ कहना चाहता हूं कि गुरु बाबा की वंदना कैसे करना चाहिए। आखिर गुरु बाबा की पूजा करने से, वंदना करने से, स्तुति करने से, बंदगी करने से क्या प्राप्त होता है, क्या उपलब्धि होती है जिससे मानव का कल्याण होता है। वंदे गुरु बाबा चरणारविंदम नित्यं पूज्यम दिव्यम प्रकाशम। वंदे गुरु बाबा चरणारविंदम। मैं परम पुरुष गुरु बाबा को वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी करता हूँ 3 बार। प्रश्नवाचक चिन्ह है कि 4 बार 5 बार क्यों नहीं होता है कि वंदना बंदगी 3 बार ही होता है। 3 बार इसलिए होता है कि काम क्रोध लोभ उसके शरीर से दूर हो गया हो। मन सा वाचा कर्मना 3 चीज है। मन सा वाचा कर्मना, मन से, वचन से और कर्म से मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। यह चेतन जीव आत्मा यह जेल में है, शरीर के अंदर है, यह जेल खाना है। बंदी स्वामी माने जग के जो मालिक है उसको मैं स्वामी कहता हूं। ऑलमाइटी इज गुरु बाबा, जो सर्व संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सब कुछ वही है। उनको मैं स्वामी बंदगी करना चाहता हूं और मैं बंदगी करता हूं। नित्यम पूज्यम दिव्यम प्रकाशम, जो नित्य पूजा करने योग्य हैं और वह प्रकाश के पुंज हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से जो गुरु के चरणों में समर्पित हो और वह रख दिया हो, वही तो निर्विकार हो सकता है, उस पुरुष में समर्पित हो सकता है। तो नित्यम पूज्यम दिव्यम प्रकाशम, उनके चरणों की पूजा करने से दिव्य प्रकाश होती है। इस धरती पर किसी ने सिर की पूजा नहीं किया, अपने अपने इष्ट की पूजा सब चरणों की पूजा करते हैं। इसीलिए बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, यही सेवत नर होत हैं भव सागर के पार। चरण की पूजा ही सर्वमान्य पूजा होती है, सिर की पूजा नहीं होती है। इसीलिए जितने भी संत हैं सब चरणों की वंदना करते हैं। श्वेतम चंदनम, चंदन कैसा होना चाहिए? तो श्वेत, लाल मध्य जहां श्वेत प्रकाशा, प्रथम पुरुष पर राखी हो आशा। श्री गुरु बाबा प्रथम पुरुष अकेला, वाके संग न गुरु कोई चेला। श्वेत सत्य का प्रतीक होता है।
श्वेत सत का प्रतीक होता है कि श्वेतम चंदनम शिलस्य ही ज्ञानम साक्षात्कारम आत्मम सुबोधम। सर्वेषु प्राणी वर्गेषु मनुष्य स्थानं सर्वश्रेष्ठम। सभी प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है, विचार से सर्वश्रेष्ठ होता है। सत्यम सुमार्गम, और उसका मार्ग कैसा होना चाहिए? तो सत्य मार्ग होना चाहिए। दया, धर्म, सत्य, विवेक, विचार, ये साधु के 5 ये चीज गुण होना चाहिए। और दया धर्म 2 रास्ता है, और स्वरूप यह स्पष्ट उसमें होना चाहिए। प्रथम विश्वासम, और प्रथम में उसको विश्वास होना चाहिए। गुप्तंग अकारंग, वह गुप्त है और गुप्त में भी आकृति है। विदेही विचारम, यह दुखिया विचार मंच आकाशीय जो वाणी आती है वह विदेह विचार है। विदेह का अर्थ होता है जिसको देह नहीं है। रही विदेह देहधरि आयो, निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, अविनाशी है, पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु बाबा जो विदेह हैं, देह नहीं है। लेकिन शरीरंग बिना सर्व कल्याणकारी, शरीर के बिना हैं लेकिन सर्व कल्याणकारी, सबको कल्याण करते हैं, वही गुरु बाबा हैं। उदिताम, उदिताम प्रातःकालीन सूर्योदय होता है तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के देखते हुए अंधकार दूर भाग जाता है और अंधकार किसी कोने में जाके छुपक जाता है। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव है कि देखते ही अंधकार दूर भाग जाता है। तो गुरु की प्रतिमा की पूजा करने से, चरणों की पूजा करने से ऐसा प्रभाव है सूर्य की भांति कि गुरु जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से अज्ञानता रूपी अंधकार दूर भाग जाता है और उसमें ज्ञान भर जाता है। उदितम, उदित, अजरम, जो अजर है, अमर है, सदैव है, सनातन है, वह तो गुरु बाबा है। रमयंते गुरु बाबा, सब में रमन करने वाले गुरु बाबा हैं। तो स्वाति निरूपम गणेशम अमूल्यम विभाग्यम निवारम बालिक धर्मेशु, बालिक धर्म आत्मज्ञानम। बालिक धर्म क्या है? तो बालिक धर्म आत्मज्ञान है। जिसको गैबी वाणी आती है, आकाशीय वाणी आती है, गैबी में जिसमें कोई ऐब नहीं हो उसको गैबी कहते हैं। तो बालिक धर्म आत्मज्ञानम सर्वातम नमामि सुर शब्द गंभीरं। यह शब्द बड़ा गंभीर है। एक शब्द से दुख होता है, एक शब्द से सुख होता है, और एक शब्द नरक ले जाता है और एक शब्द ऊपर की ओर ले जाता है। ऊपर यानी क्या? वो स्काई, आकाश नहीं, या घट के ऊपर आकाश होता है, घट के अंदर आकाश होता है, घटाकाश होता है, पटाकाश होता है। तो इस शरीर के अंदर भी आकाश होता है। जैसे वहां श्वास ऊपर कर खींचो, श्वास को ऊपर कर खींचो, आकाश में ले जाओ, तो वहां श्वास ऊपर कर खींचो, गगन मंडल करूं बासा, कहे दुखिया सुनो हो संतो, वहां है वो अजबे तमाशा। ये दुनिया की तमाशा जो अभी चल रही है, खींचातानी हर जगह जगह, इस तरह की खींचातानी वहां नहीं होती है। तो बालिक धर्म आत्मज्ञानम सर्वातम नमामि सुर शब्द गंभीरं धर्म गुरु रूपात्म रूपम
शकलं समारम सत्यम उबारम। सत्य के पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है और सदगति को प्राप्त करता है। जिसमें दया है, विवेक है, विचार है, शीलता है, उसमें नम्रता है, वो व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है। धर्म गुरु रूपात्म रूपम, धर्म गुरु को स्पिरिचुअल टीचर कहते हैं। तो धर्म गुरु रूपात्म रूपम शकलं शमारम सत्यम उबारम करुणा निधानम विश्व संहारम। विश्व को कंट्रोल करने वाले, विश्व को नियंत्रण करने वाले नियंत्रक एक परम पुरुष गुरु बाबा है जो अनशीन है। तो शकलं समारम सत्यम उबारम, और सत्य उबारता है और असत्य जीव को डुबाता है। सत्य उबार करता है और असत्य जो है वो डुबाता है। करुणा निधानम विश्व समारम कनकहि भवनम समूलम प्रतीतम धर्मस्य दुखियाम मर्जी पुरुषोत्तम। पुरुषों में जो उत्तम हो, पुरुषों में जो उत्तम हो उसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। धर्मस्य दुखियाम, तो धर्म जीवस्य प्रगट उदारम, एक धर्म जीव होते हैं। धर्म से जो शरीर को धारण करे उसको धर्म जीव कहते हैं। धर्म से जो शरीर धारण करे उसको धर्म जीव कहते हैं। तो धर्म जीव है सबसे ऊपर, और वही धर्म जीव बालक का रूप लेता है। तो धर्म बालक है सबसे ऊपर, सबके पिता कहाई, आपे आप रूप लिया गुरु बाबा कहलाई। गुरु बाबा सबके पिता है, वह पुत्र काहू को नाही, जौ वह पुत्र होके आवे तो वह गुरु स्वामी नाही। जो परम पिता है, जिसके घट में, हृदय में वो प्रकट हो जाते हैं, तो जो घट में प्रकट हुए वही सबके ग्रेट फादर हैं, वो परम पिता हैं, वो गुरु बाबा हैं। और जिसके घट में प्रकट होता है वह वही हो जाता है जो घट में प्रकट लेता है। इसीलिए उदाहरण के लिए मैं कुछ मिसाइल देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। उदाहरण, सूरदास ने कहा कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, अब दोनों मिलके एक बरन भय, तो सुरसरी नाम परो। अब जीव पीव एक हो गया, आत्मा परमात्मा एक हो गया, मोरी का पानी और गंगा का पानी एक हो गया। उसको बिलगाया नहीं जा सकता है। बिलगाने वाला व्यक्ति को दोष लिखता है। जब जीव पीव में समायोजित हो जाता है, जब आत्मा परमात्मा में एक हो जाता है, तो उस तरह से परम पुरुष गुरु बाबा की पूजा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान लगाना चाहिए और सदाचारी बनना चाहिए, मंगलमय की कामना करना चाहिए और शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे बालिक धर्म के यही उद्देश्य है कि मानव खुशहाल रहे, शांति रहे, आनंद में रहे। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। और गुरु की जो वंदना है वह बंदगी है, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ